नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। कशिश न्यूज की खास पेशकश कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंची है मधेपुरा। मधेपुरा की पहचान बीएन मंडल की वजह से है। मधेपुरा की पहचान यहाँ पे मधेपुरा की पहचान यहाँ के दूध की वजह से है। हम सीधे यहाँ की जनता से बात करेंगे और अगले कुछ देर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में चल क्या रहा है। मधेपुरा में साल 2010 से मधेपुरा सदर के विधायक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। साल 2015 में वो पहली बार मंत्री बने और साल 2022 में वो बिहार के शिक्षा मंत्री बने। उनके नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो उपलब्धि है कि उनके हस्ताक्षर से बिहार में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी स्कूलों में सरकारी नौकरी मिली, यानी शिक्षकों की नियुक्ति हुई। बिहार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और यहाँ के लोगों को तय करना है कि वो किन मुद्दों पे वोट करेगी। यहाँ की जनता को ये तय करना है कि उनके लिए विकास, पलायन, रोजगार का मुद्दा है या कोई और। हम जिस जगह मौजूद है ये प्रोफेसर चंद्रशेखर का इलाका है। मधेपुरा ग्रामीण है और ये भिलवा पंचायत है। भिलवा पंचायत के सखवा गांव में मौजूद है और सखवा गांव की ये जनता यहाँ पे मौजूद है। वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, सब है। इससे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या उनको सरकार की योजना का फायदा मिला है। एक मिनट इधर आइए सर, कितनी उम्र है आपकी? 65 वर्ष। 65 साल। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1100। तो 1100 पेंशन मिलती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1500 रुपया देंगे। हाँ, ये बताइए आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर यादव। कैसा कामकाज है उनका? मिलते जुलते हैं आप लोगों से? हाँ, मिलते हैं। तो इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? वोट तो गुप्त मतदान है, वो कैसे कहेंगे आपको किसको देंगे नहीं देंगे। हाँ, सही बात है। हाँ? मतदान है, आप नहीं बताना चाहते हैं, ये बात सही है। आप इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आप आइए, इधर आइए। अरे थोड़ा चेहरे पे उत्साह लाइए। कितनी उम्र है आपकी? 22 वर्ष। 22 साल की उम्र है, युवा है ना। वोट करने का अधिकार है। पिछली बार तो आपने वोट नहीं डाला होगा, इस बार वोट डालेंगे। क्या सोचा है, क्या मन में चल रहा है? जो विकास करेगा उसी को न देंगे। तो कौन विकास करेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। मधेपुरा के विधायक कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। ये बताइए कि उनका कामकाज कैसा है? मिलते जुलते हैं लोगों से, भेंट मुलाकात होती है? जी, काम काज तो बहुत अच्छा होता है। जनता से भी सबसे मिलते जुलते हैं। शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ पे? शिक्षा के तो बहुत अभी अथी चल रहा है। जब तक सरकार नहीं चेंज होगा तब तक सुधार में नहीं आएगा। 2010 से प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक है, यहाँ के मंत्री बने हैं। 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है। 20 साल की सरकार हो गई है। इस बार क्या मूड है? सरकार को रखना है या सरकार को बदल देना है? इस बार सरकार को चेंज करना है, नया युवा को बनाना है मुख्यमंत्री। तो उनकी भूमिका बड़ी होने जा रही है। सब लोग जो है तो महिला लोग इधर आइए। माता जी आप लोग इधर आइए, ठीक है? आप लोग इधर आइए। कितनी उम्र है, क्या नाम है आपका? कारी देवी। कारी देवी। ये बताइए कि कितनी उम्र है आपकी? 40 साल। 40 साल ही आपकी। ये बताइए क्या किसको वोट देंगे? 60 साल। 60 साल। किसको वोट देंगे इस बार? लालटेन वाला का। लालटेन वाले को, यहाँ तेजस्वी यादव को वोट देंगे। केकरा बेटा के नाम का बा? तेजस्वी यादव को। ये बताइए क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता जी कितनी उम्र है आपकी? 40 वर्ष। माई बहन सम्मान योजना की बात सुने हैं? जी। तो किसको वोट देंगी इस बार आप? तेजस्वी यादव को। और आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर यादव। कैसे हैं, काम वाम करते हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भेंट मुलाकात होती है उनसे आपकी? जी। कभी किसी काम के लिए फोन किया है उनको, या आपके पतिदेव फोन किए होंगे, आपका बच्चा फोन किया होगा भेंट मुलाकात के लिए? कहीं भेंट मुलाकात हुई है उनसे? हाँ जी। अच्छा। तो घर के आदमी है सर, सब शब्द के बोलबे छे, चुप के चल आवे छे। हिंदी बोलिए आप। हाँ। स्थानीय भाषा बोल रही है। सर चल आवे, आते हैं उसको सबके घर घर के पूछते हैं क्या बात है, क्या लेना देना है, उसको हम फरिया के बोलते हैं। अच्छा, अधिकार के साथ बोलती हैं आप? अधिकार के साथ। ये बताइए कि कहा रहा है कि 2500 रुपया मिलेगा माई बहन योजना के तहत, और आपको यकीन है तेजस्वी यादव की बातों पे? जी है। हाँ। है। आपको लगता है कि अगर जीतेगा तब न देगा? तो जिताइएगा तब ना? जी जिताएंगे तो। वोट दीजिएगा? हाँ जी बिल्कुल वोट देंगे। तो ये है बड़ी ये गीता देवी है जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है कि इस बार तेजस्वी यादव बनेंगे। इधर आइए माता जी,
कितनी उम्र है, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी। ये जो मुन्नी जी, ये बताइए कि आप लोग के सामने आपका बच्चा कितने साल का है? कितना साल के छे? 10-20 अरे साल। बच्चा आपका ये कैसे बताएंगे कितने साल का है? 25 साल। 25 साल का है। ये बताइए कि माई बहन सम्मान योजना के बारे में सुने हैं आप? ये बताइए कि इस बार किसको, आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर यादव। उनको वोट देना है या किसी और को वोट देना है? उसी के देंगे। क्या है वजह, क्या है? आधार आधार सबको बहुत बढ़िया करे छे, मान सम्मान करे मान छे। सम्मान से करते हैं, हाँ। प्रणाम पाती होती है, हाँ दुआ सलाम होता है। हाँ। तो इसका पटना में किसकी सरकार बनेगी? लालू यादव। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को जिताना है, तो आपको उम्मीद है तेजस्वी यादव बन जाएंगे इस बार मुख्यमंत्री? हाँ, बन जाएंगे। तो महिलाएं तो कहते हैं कि महिलाएं तो वोट करती है मुख्यमंत्री नीतीश को, ओकरा के जीतेबे। उसको जिताएंगे आप? हाँ। तो यहाँ की ये जनता है जो कह रही है कि हम, उनका वोट जो है वो तेजस्वी यादव को जाएगा। कुछ और आप लोग इधर आ जाइए, तेजस्वी यादव को जाएगा। और यहाँ के देखिए, ये महिलाओं की भीड़ है। ये सखुआ गांव है, भेलवा पंचायत के लोग हैं, ग्रामीण है, महिलाएं हैं, मतदाता है, जो 6 नवंबर को वोट करेंगी। और माता जी इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? नाम कहियो ना, अहाँ के नाम की छी? दुलार। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किसको वोट देना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपका? कथी के वोट देवे से बोलियो ना, लालटेन के देवे कि ककरा देबै? ये हम क्या जानते गार्जियन से ना, हमारा आर का अच्छा, कोई बात। अच्छा, ये बताइए आप, ये बताइए कि क्या ना, कितनी उम्र है आपकी? 60। कितनी पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये बताइए कि आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर। तो इस बार वोट देंगे उनको, कौन जीतेगा आपके यहाँ से, कौन जीत रहा है? हम के चंद्रशेखर के देंगे। तेजस्वी। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, लग रहा है आपको? हाँ हाँ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वोट देंगे। महिला सम्मान योजना जानती है क्या है? तो आप लोग का वोट गिरेगा उनको। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए। ये देखिए, महिलाएं सुनने के लिए आ गई हैं। आप लोग हट जाइए, आइए आइए। किसको वोट करना है? वोट का लामटेन में। लालटेन में? लालटेन जलेगी इस बार? जलते ना, पक्का? पक्का। ये बताइए कि 2010 से आपके विधायक कौन है? चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर। तो वोट जाएगा उनको? जेते ना। कैसे? आधार खींचके? क्या आधार है आपके पास? चलिए, आप महिलाएं हैं, थोड़ा सा इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए सर। अब महिलाओं की बारी खत्म हुई। ये बताइए कि बारिश में भीग गए हैं, पर्स में पैसा भी दिख रहा है। ये बताइए कि इस बार किसको वोट करना है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव? कैसे बदलाव करेंगे? देखते हैं अवसर। तो आपको लगता है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? बनना तो चाहिए, बदलाव का कोशिश कर रहा है। आपके विधायक से कैसी उम्मीद है आपको? विधायक ठीक ठाक है, काम करते हैं? काम करते हैं। आइए, इधर आइए सर, आइए, इधर आइए। ये क्या करते हैं आप? टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षक बहाली हुई थी बिहार में, आपका उसको लाभ मिला था? नहीं, हमको तो नहीं मिला था। आज बीएड नहीं किए थे। अच्छा, बीएड नहीं किए थे, अब तो बीएड कर लिए हैं। तो लगता है TRE 4 होगा? जी, लगता तो है। आपके विधायक कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। कैसा काम काज करते हैं, मिलते जुलते हैं, आप लोगों से भेंट मुलाकात होती है? अच्छा काम करते हैं तो। अच्छा काम करते हैं। इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव। आधार क्या है? युवा है, बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए। आधार क्या है? युवा के लिए तो काम कर रहे हैं वो, और करना चाहते हैं वो भी। करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। ये बताइए कि कह रहे हैं कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, संभव है उनके लिए। मिलेगा? मिलेगा जरूर। तो आप भी नौकरी पे पैसे वाले हो जाएंगे? योग्य है तो कर। ये बेटा आपका है? नहीं, भांजी है। भांजी है। ये हमारे साथ भेलवा पंचायत की जनता थी जो कह रही थी कि स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे। ये बताइए कि आपने बीएड कहाँ से किया? यूपी से किए हैं। क्या बिहार से क्यों नहीं किया आपने? बिहार से रुपया ज्यादा लगता था। कितना लगता है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? 1.5-2 लाख रुपया। और उत्तर प्रदेश से? वहाँ से 60,000 रुपया मांगा। 60,000 में बीएड कर लिया? जी। 2 साल का, 1 साल? 2 साल का। तो आगे ये बताइए कि जैसे कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इसके अलावा जो है माई बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया देंगे, 1500 रुपया पेंशन देंगे। संभव है? बिहार के पास इतना पैसा है?
जब नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रहे हैं और 1,21,00,000 में दे दिए हैं, उनके लिए संभव है तो तेजस्वी यादव के लिए क्यों नहीं संभव है? इतनी आशा क्यों है आप? क्योंकि युवा है वो। तो ये हमारे साथ भिलवा पंचायत की जनता थी, सखवा गांव में मौजूद थे और यहाँ के लोगों का एक मत ही है कि यहाँ के जो विधायक है चंद्रशेखर, उन्हें दोबारा वोट देंगे और तेजस्वी यादव के प्रति उनका रुझान साफ साफ दिखता है। हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा शहर में। मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप मधेपुरा की सरजमी पर कदम रखेंगे। हम इस वक्त मधेपुरा में ही मौजूद हैं और मधेपुरा में ये कॉलेज चौक है। कॉलेज चौक इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि आसपास यहाँ पे कई शैक्षणिक संस्थान हैं और सरकारी कॉलेज है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर BN मंडल यूनिवर्सिटी यानी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ मधेपुरा के युवा मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे और अगले 15 मिनट हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी पसंद कौन है, उनके लिए बेरोजगारी, पलायन और राष्ट्रवाद या भारतीयता या जो भी मुद्दे हैं उसके लिए कितना महत्व रखता है। जब साल 2010 में नीतीश कुमार की आंधी, नीतीश कुमार की सुनामी चल रही थी, उस वक्त भी जब RJD ने केवल 22 सीटें जीती थी तो उन 22 सीटों में एक मधेपुरा भी थी और मधेपुरा पर परचम फहराया था राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, राज्य के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। उन्हें साल 2010 में पहली बार RJD ने टिकट दिया था और वो एक बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2010, 2015, 2020 यानी तीनों चुनाव उन्होंने जीते। सर ये बताइए क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है। छात्र हैं आप? कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? PG तक के। PG हो गई आपकी? BN मंडल यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम पे है या लेट है? इसको तो लेट ही कहा जाए, जो जैसा हम लोग का अभी चल रहा है। लेट ही चल रहा है। ये बताइए कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, PG कर लिए हैं आप, आपके लिए क्या मुद्दा है? शिक्षा है, रोजगार है, पलायन है या पुलवामा है या फिर क्या है मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, युवा की एक ही मुद्दा है, रोजगार। हाँ। जिस रोजगार पे ये सरकार जो है मतलब जरा से भी उसके लिए बस एक ही आखिरी उम्मीद है, तेजस्वी भैया। तेजस्वी जी, ऐसा क्यों तेजस्वी यादव ही रोजगार देंगे? ऐसा क्या आधार है आपके पास? आप उनकी बातों को सुनिए ना, हमेशा मुद्दों की बात ही करते हैं, अनावश्यक बात से उनका मतलब ही नहीं है। बस मुद्दा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ। अच्छा, तो क्या सोचा है? 6 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होनी है। आपके स्थानीय विधायक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, 15 साल से लगातार विधायक हैं। कोई नाराजगी है या कोई उनसे संतुष्ट है? उनके कामकाज का आप किस तरह से आकलन करते हैं? अभी हम लोग को उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी भैया से मतलब है। उनकी सरकार बनेगी, हर एक वर्ग को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है, परसों उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, मैंने उस घोषणा पत्र को, मैंने उस मैनिफेस्टो को पढ़ा है, हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी। आपको लगता है संभव है? ये बिल्कुल ही संभव बात है, क्योंकि आपको उतनी मात्रा में पूरे बिहार में सभी विभागों में सीट खाली है और ये नौकरी दी जा सकती है। और उनका जो मैनिफेस्टो है, जो आपको घोषणा पत्र में, वो आपको जितनी भी बातें हैं सभी जमीनी बातें हैं और वो पूरी की जा सकती है। हम लोगों का इस चुनाव में ये मुद्दा है कि बिहार से जो ये बारंबार ये पलायन हो रहा है, ये पलायन नहीं होना चाहिए। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगने चाहिए और बिहार का जो आपको ये, हम लोग इस बार जितने भी युवा है, मतदाता है, नए मतदाता है, हम लोग को इस बार सरकार बदलना है। उम्मीदवार कोई भी हो, हम लोग को उसको नहीं देखना है, हम लोग को सरकार बदलना है और इस बार हम लोग को बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये कि आप लोग यहाँ पे हैं, 15 साल से प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक हैं और मैंने देखा है उनके आवास में कई बार मैं गया हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी उनके आवास पे रहते हैं खाने पीने के लिए। किसी को PMC से भर्ती कराना हो, NMC से भर्ती कराना हो, IGBS में दिखाना हो तो उससे प्रोफेसर चंद्रशेखर खड़े रहते हैं। 15 साल से विधायक है, किस रूप में उनके कामकाज को देखते हैं? ये कामकाज बहुत अच्छा रहा है। उनका कार्यकाल जो 15 साल का रहा है बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री बने थे तो विश्वविद्यालय हमारे बगल में BN मंडल, वो जो है सिर्फ 9 विषयों पे चल रही थी, लेकिन
कब स्थापना हुई थी? हमको लगता है 32-33 साल पूर्व। देखिए ये लड़के हैं, देखिए युवा बहुत जागरूक हैं। अगर आपको लगता है कि पटना या दिल्ली के युवा जागरूक हैं तो ये बात बिल्कुल नहीं है। आप मधेपुरा जैसे पिछड़े शहर में आ जाइए। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की स्थापना तकरीबन 32 साल पहले हुई थी और 32 साल जिस यूनिवर्सिटी का स्थापना पूरा हुआ था वहां पे केवल 9 विषयों की पढ़ाई होती थी। जब प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री साल 2022 से बने तो अब जाके 10 विषयों को उसमें और ऐड किया गया। 18 यानी कुल 27 विषयों की पढ़ाई यूजी और पीजी में होती है। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये काम किया तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जी देखिए, विश्वविद्यालय एक तो लालू जी का देन है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जी थे, वो जो है 9 विषयों में चला रहे थे। लेकिन यह जो है नीतीश कुमार जी के लगभग 18 साल हो गया था, लेकिन उसमें कोई भी इसमें जो है बढ़ोतरी, कोई भी जो है सुधार इसमें नहीं हुआ था। लेकिन चंद्रशेखर बाबू जब शिक्षा मंत्री बने, इन पे वो जो है काफी ध्यान देते हुए 18 विषयों को ऐड कराया। और ऐसे यहाँ पे मधेपुरा को जो है जल जमाव से मुक्त कराने के लिए जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास जो है नगर विकास मंत्रालय था, उनसे वो 72 करोड़ की योजना को जो है स्वीकृत करवाए, जिससे जो है नगर के लिए जो है नाला का जो है कैनाल का जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो है उन्होंने स्वीकृति दिलवाई। और लगभग उनके कार्यकाल में 1000+ किलोमीटर का जो है रोडवेज का निर्माण हुआ है मधेपुरा में। बिल्कुल, क्या बात। और बहुत सारे पुल पुलिया का भी निर्माण करवाए हैं। तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं तो हो सकता है उनके मन में कोई संदेह, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ इनका कार्यकाल बहुत ही प्रभावित रहा है। मधेपुरा में कौन जीतेंगे और बिहार में परिवर्तन की लहर होगी या फिर वही रहेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? बिहार को सब चीज का जरूरत नहीं है। बिहार में रोजगार का जरूरत है, बिहार में शिक्षा का जरूरत है, बिहार में सबसे पहले पलायन रोको की जरूरत है। यहाँ तेजस्वी भैया मैं है, बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है। युवा और बेरोजगार नहीं बचेगा, तमाम युवा को रोजगार चाहिए। माँ बहन योजना लाया है तेजस्वी यादव। हम लोग तेजस्वी यादव से सहमत है। हमको नीतीश कुमार का सरकार नहीं चाहिए। और मधेपुरा का बात रहा, जहाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जब शिक्षा मंत्री बने थे तो यूनिवर्सिटी को सुधारने का काम किया सबसे पहले। है कि बिहार की विकास की बात है। जिस तरह से 20 साल से लगभग 20 सालों से कुंडली मार के बैठे हुए एनडीए की सरकार हम तमाम युवाओं के साथ छल कर रही है। जब यही तेजस्वी यादव सदन में विपक्ष में थे, बोलते थे कि हम छात्रों को रोजगार देंगे, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये बीजेपी और जदयू वाले बोलते थे अपने बाप के घर से रुपया ला के देंगे क्या? ये कहाँ का कौन से घोटोला नक का नाम ले लेके देते थे। जब यही तेजस्वी यादव को मौका मिला, जब तेजस्वी यादव के साथ आए, जब ये रोजगार दे के दिखा दे और स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया रोजगार के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में भी क्रिएट किया गया जॉब, तो अब ये सरकार फिर जब तेजस्वी यादव बोल रहे कि हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये बताइए कि हम लोग यहाँ मधेपुरा शहर में हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 72 करोड़ रुपए का इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए दिया है। यूनिवर्सिटी का काम हुआ है, 27 विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब अगले 5 साल में प्रोफेसर चंद्रशेखर से क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, आपके मुख्यालय से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर आप यहाँ मधेपुरा पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर आपके अंदर समाज को सही राह पर चलने की सोच है, इसकी हम सराहना करते हैं। आप एक बात और कहे कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, हम इसे नहीं मानते, इसे इनकार करते हैं, क्योंकि यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इस अवधारणा को सेट करने में लगे हुए हैं। समाज को तोड़ो, समाज को बांटो और जो है इसको कमजोर करो, केवल ज्यादा मुसलमान को एक करो, सबको तोड़ो। नहीं, मधेपुरा सबके हैं, सब मधेपुरा के हैं। हम आपको बता देते हैं, आपने बात की प्रोफेसर चंद्रशेखर की, एक तरफ भाजपा एनडीए के लोग, नीतीश मोदी के लोग तलवार बांटने पर आमदा है, वह दौर खत्म होने जा रहा है, दौर आ रहा है कलम बांट। रक्षा कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो आप कहते हैं तलवार। आप कहते हैं रक्षा के लिए संविधान है कि नहीं है? जिस संविधान की आप शपथ खा के देश के प्रधानमंत्री बने, जिस संविधान की शपथ खा के आप पलटू चाचा को पलटी मार के फिर सरकार बना लिया एनडीए का, उस संविधान से ही ना देश का रक्षा होना है, समाज का रक्षा होना है। तो देश की सुरक्षा आप अपने हाथ में लेंगे तलवार के दम पर, या कोई भी युवा, खास करके मधेपुरा संघर्ष की भूमि है, समाजवादी की भूमि है, यहाँ के युवा सजग हैं, सतर्क हैं, उसे कभी पनपने नहीं देंगे, उसे कभी नहीं मानेंगे। आप बात किए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का, 1992 में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, साथी ने कहा 1992 में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बना, 33 वर्ष बीत गए,
जन्म से मंत्री है यहाँ आपके बगल में सुपौल में, विजेंद्र यादव जी। यहाँ बगल में मधेपुरा में लगातार मंत्री रहे जदयू के, लेकिन 8 विषय से कोई उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। 9 विषय से, जब इस मिट्टी के लाल, गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, शिक्षक, पैसे से शिक्षक प्रोफेसर है, शिक्षा मंत्री बने तो एक लंबा लकीर खींचा। 33 साल से जो काम नहीं हो रहा था छात्रों का, उसको 18 विषय का संवर्धन अपने कलम से, लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी जी के सहयोग से 18 विषय का स्वीकृति दिला करके, संवर्धन दिला करके सैकड़ों पद सृजित हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्रोफेसर का था, ये 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का इस यूनिवर्सिटी में। तो वह ऐतिहासिक काम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की जब कलम चली तो इस देश दुनिया में, केवल राज्य की हम बात नहीं करते हैं, विश्व इतिहास के फलक पर एक लंबा लकीर खींचा गया उस कलम से। एक दिन में एक विज्ञापन से 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कराने का काम, 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति कराने का काम इसी पिछड़ा का बेटा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के कलम से हुआ, लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद और तेजस्वी जी के आशीर्वाद से हुआ। उतना ही नहीं, 18 वर्षों से लोग कहते हैं कि नीतीश जी किया, नीतीश कुमार जी सरकार आप लगातार आप हैं अभी 20 साल से, लेकिन जो 4.5 लाख शिक्षक नियोजन का दंश झेल रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आप लाठी डंडा से उसका सर फोड़ते थे, जेल भेजते थे, हाजत भेजते थे। जब गरीब का बेटा शिक्षा मंत्री बना, कलम चली, 4.5 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी शिक्षक हुए। उतना ही नहीं, आपको हम बता देना चाहते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का सपना था कि बिहार के हर जिला में सिमुलतल्ला के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खुले। 3 बार मुख्यमंत्री आवास गए, सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ मंत्री जी के साथ जाने का। वो प्रस्ताव कुछ कचरे के ढेर में चला गया, कहते थे फलना बाबू, विजय बाबू देख लीजिए, और उसको स्वीकृत नहीं किया, लागू नहीं किया। कुछ लोग इस मुगालते में जीते हैं कि डोमिसाइल प्रोफेसर चंद्रशेखर जी निरस्त किए। हम बताते हैं, राज्य हित में कोई फैसला अगर होता है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, सहमति लेते हैं मंत्री लोग से। मुख्यमंत्री जब किसी चीज पे अड़ जाएगा, आप जानते हैं पाठक कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के के पाठक उत्तर प्रदेश के थे। पिछड़ा को किस तरह से आप देखे प्रताड़ित किया पाठक जी को प्लांट करके, और वो बीपीएससी के चेयरमैन, वो भी यूपी के थे, अतुल प्रसाद जी। नीतीश जी कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिए हैं, सुन लीजिए बात को, 1,000 रुपए युवाओं को मिल रहा है। सब दिन खराब रहता है बिजली हम लोगों का। शंकरपुर ब्लॉक मेरा घर हुआ, सिंहेश्वर विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लालटेन छाप चंद्रहास चौपाल को हम लोग जिताएंगे। और नीतीश बाबू के समय में बिना रुपया का दाखिल खरीद नहीं होता है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत है। दरोगा के पास जाइए, कानून व्यवस्था के पास जाइए, रुपया मांगता है। तो ये हमारे साथ यहाँ की स्थानीय जनता थी, मधेपुरा की जनता थी। साफ तौर से किसे जीतना है, किसे हारना है, किनका कामकाज बेहतर है, नीतीश कुमार बेहतर है या तेजस्वी यादव बेहतर होंगे, ये तय करने का काम यहाँ की जनता का है। लेकिन 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को काउंटिंग होनी है। अब देखना पड़ेगा कि जनता किनको अपना पसंद बनाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, थाना चौक, मधेपुरा। वंचितों के अधिकार का, सौगातों की